IVM हंस वाणी। हंस कथा मासिक अब आवाज की दुनिया में। आप सुन रहे हैं हंस वाणी। पेश है तस्लीमा नसरीन के लेख का अमृता बेरा द्वारा किया हुआ हिंदी अनुवाद रुकैया और नारीवाद, जिसे पेश कर रही हैं जश्न कलम की कलाकार शाश्विता शर्मा। बांग्लादेश में हर साल नारीवादी लेखिका बेगम रुकैया की जयंती मनाई जाती है। देखकर ऐसा लगता है बांग्लादेश के लोग नारीवाद में बहुत विश्वास करते हैं। सवाल यह है, यदि इतना विश्वास है तो किसी अन्य नारीवादी लेखिका को निर्वासन का दंड क्यों दिया गया, उसे प्रतिबंधित क्यों किया गया? क्या वाकई रुकैया और मेरे वक्तव्य में कोई अंतर है? उन्होंने धर्म के पुरुषतांत्रिक विषयों की आलोचना की थी और मैं भी वही करती आई हूं। उन्होंने लड़कियों की शिक्षा के बारे में बात की, मैं भी 4 दशकों से लड़कियों की शिक्षा, आत्मनिर्भरता और जागरूकता के बारे में बात कर रही हूं। हालांकि उन्होंने अपने एक उपन्यास की नायिका के माध्यम से नारी का क्या स्थान हो उसका सपना दिखाया। दुनिया के सभी पुरुषों को घरबंदी कर उन्हें नौकर बना, उन पर घर-बार संभालने, खाना बनाने और बच्चों को पालने की जिम्मेदारी देकर नारी को पुरुषों का स्वामी, राष्ट्र, समाज, परिवार का कर्ता धर्ता, परिचालक बनाना चाहा। मैंने कभी किसी को ऐसा सपना नहीं दिखाया। मैंने हमेशा कहा है कि महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार होने चाहिए, पुरुषों और महिलाओं की समान गरिमा होनी चाहिए, किसी को किसी की गुलामी न करनी पड़े। बांग्लादेश में आज जो लोग रुकैया को सिर पर चढ़ाने और तस्लीमा को पैर से रौंदने का समर्थन करते हैं, वो सिर से पैर तक हिपोक्रिट्स हैं। जो लोग आज रुकैया के लिए जश्न मनाने और तस्लीमा को निर्वासन दंड, उस पर प्रतिबंध लगाने, उसका सफाया करने के पक्ष में हैं, वो पूरी तरह से पुरुषतांत्रिक हैं। ये पुरुषतांत्रिक लोग उसी नारीवादी को सिर पर चढ़ाते हैं जो मृत है। मृत नारीवादी ने लड़कियों की शिक्षा के विषय में बातें कही हैं। इस शिक्षा को धार्मिक समझता है कुरान की शिक्षा, नास्तिक समझता है विज्ञान की शिक्षा, रूढ़िवादी समझता है ये वो शिक्षा है जो घर बैठे बच्चों को साक्षरता दे सके, पितृसत्तात्मक सोच वाले समझते हैं निष्ठावान पत्नी की भूमिका का शिक्षण है, अर्थात पति और परिवार के कर्तव्य पालन की शिक्षा। तभी सब एक कतार में खड़े हो रुकैया की वंदना करते हैं। पर मैं रुकैया की भक्त हूं और मैं भी रुकैया दिवस का पालन करती हूं, लेकिन मैं एक सच्चे नारीवादी की तरह इस दिवस को मनाती हूं, हिपोक्रिट्स की तरह नहीं। बेहतर तो ये होता कि इन बातों को कोई और कहता, लेकिन सच को जोर शोर से कहने की हिम्मत किसी में नहीं है, इसलिए मुझे बोलना पड़ा है। रुकैया और मेरे बीच बहुत सारी समानताएं हैं, फिर भी एक अंतर है। अंतर ये कि रुकैया सिर पर घूंघट डालती थी, मैं नहीं। रुकैया अपने पति के आदेश व उपदेश के मुताबिक चलती थी, अपने पति पर निर्भर थी, मैं नहीं। मैं 100% आत्मनिर्भर हूं। मुझे क्या करना है या नहीं, ये मैं खुद तय करती हूं। इस अंतर के कारण जो लोग रुकैया का सम्मान करते हैं और मेरा अनादर, वो वास्तव में स्त्री विरोधी हैं। रुकैया नहीं, वो वास्तव में महिलाओं के पर्दा प्रथा और निर्भरता का सम्मान करते हैं। एक बार बेगम रुकैया की जन्म वार्षिकी पर बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने महिलाओं से मुखातिब होकर कहा था, अधिकार हासिल करना पड़ता है। साथ ही ये भी कहूंगी कि अधिकार हासिल करने के लिए घर परिवार में किसी तरह की परेशानी या अशांति ना हो, ये देखना भी जरूरी है। महिलाएं अधिकारों की मांग करेंगी और परिवार में कोई अशांति नहीं होगी। मैंने तो ऐसा कोई परिवार नहीं देखा है। जो अधिकार चाहता है, सच कहूं तो वो अशांति नहीं करता। अशांति वो करते हैं जो नहीं चाहते हैं कि औरतों को उनका अधिकार मिले जिसकी वो हकदार हैं। शेख हसीना ने आगे कहा था, महिलाओं की परिवार और समाज के प्रति बड़ी अहम जिम्मेदारी है। उन्हें इस जिम्मेदारी को बहुत अच्छे से निभाना चाहिए। मुझे लगता है सबसे महत्वपूर्ण चीज है संयम व संतुलन। इसका होना अति आवश्यक है। ये कोई नई सलाह नहीं, ऐसी सलाहें स्त्रियों पर लगातार बरसाई जाती हैं। संतुलन एक सापेक्ष शब्द है। कुछ पुरुषों के लिए यदि कोई लड़की अपने पति और बच्चों को 2 घंटे के लिए भी घर से बाहर काम करने के लिए छोड़कर जाती है तो ये संतुलन की कमी है, और कुछ के लिए 8 घंटे से अधिक हो जाने से असंतुलन है। किसी के लिए ऑफिस जाना चलेगा
लेकिन दफ्तर के काम से शहर से बाहर जाना नहीं चलेगा, या फिर कॉलीग्स के साथ पार्टी में जाना नहीं चलेगा। कुछ के लिए हिजाब या बुर्के के बिना काम पर जाना संयम और संतुलन की कमी है। परिवार व समाज के प्रति औरतों की जिम्मेदारी के नाम पर पुरुषतांत्रिक लोग जो समझते हैं या संयम और संतुलन की जो परिभाषा वो जानते हैं, उसका पालन करने से महिलाओं को घर से बाहर निकलना बंद करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं। घर से बाहर निकलने से कोई ना कोई जिम्मेदारी तो बाधित होगी ही। जब पुरुष अपने पूर्ण अधिकारों का आनंद लेते हैं, तब परिवार और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने और संयम व संतुलन के बारे में सावधान रहने का कोई सवाल नहीं खड़ा करता। इसका मतलब यह है कि जिम्मेदारी और संयम व संतुलन की भावना केवल महिलाओं के लिए है, पुरुषों के लिए नहीं। पति की सेवा करना, बच्चों का पालन पोषण, खाना पकाना, परोसना, परिवार के सभी सदस्यों का ख्याल रखना, पारिवारिक विवादों को निपटाना, घर को साफ सुथरा रखना, मेहमानों की मेजबानी करना, ऐसे हजारों कामों को पूरा करने पर ही परिवार के प्रति एक औरत के कर्तव्य पूरे होते हैं। अगर महिलाएं रोजगार करने के लिए अपने अधिकार को हासिल करती हैं, तो खतरा है कि कुछ जिम्मेदारी अधूरी रह जाएगी। ये स्वाभाविक है, लेकिन अगर महिला और पुरुष दोनों परिवार के काम को समान रूप से साझा करते हैं, तो जिम्मेदारियों को लेकर कोई समस्या नहीं रहती। दरअसल समाज द्वारा तय की गई पुरुषों और महिलाओं की अलग अलग भूमिकाएं ही समस्याओं का कारण बनती हैं। जब एक पुरुष अपने अधिकारों का आनंद लेता है, उसे किसी किस्म की सलाह नहीं दी जाती जिससे परिवार या समाज में कोई अशांति हो। लेकिन अगर औरतें अपने अधिकारों का आनंद लेना चाहती हैं, तो ये सुनिश्चित करना पड़ता है कि परिवार में कोई भी अशांति ना हो। अगर अशांति है, तो अधिकारों का साझा करना नहीं चलेगा, यही ना? इसका मतलब ये है, अगर महिलाएं अपने उचित अधिकारों को पाना चाहती हैं और उनके पिता या पति इसमें बाधा देते हैं, तो औरतों को अधिकार पाने की उम्मीद छोड़ देनी चाहिए। अगर वो ऐसा नहीं करती हैं, तो अशांति होगी, और अशांति किसी भी तरह से नहीं होने दी जा सकती। असल में लड़कियों को ये सलाह देने की कोई आवश्यकता नहीं कि अधिकारों का आनंद लेते हुए परिवार में कोई परेशानी या अशांति नहीं होनी चाहिए। चूंकि अशांति पुरुष ही करते हैं, इसलिए ये उपदेश पुरुषों को दिया जाना चाहिए। औरतें अपने अधिकारों का भोग करेंगी, पुरुष तुम परेशानियां मत खड़ी करो, अशांति मत पैदा करो। औरतों को अपने अधिकार, जिनकी वो हकदार हैं, पाने में रुकावट ना बनो। परिवार और समाज के प्रति तुम अपनी जिम्मेदारियां पूरी करो ताकि संतुलन बना रहे। जो औरतों की राह में रोड़ा बनते हैं, हम सब जानते हैं वो पुरुष हैं। लेकिन औरतें पुरुषों के अधिकार के रास्ते में बाधा नहीं बनती। पुरुष शिक्षित हो, आत्मनिर्भर हो, अपने सपनों को पूरा करे, अपनी इच्छाओं को मूल्य दे, इन सब में औरतें कभी बाधा नहीं बनती, बल्कि उन्हें प्रेरणा देती हैं। शेख हसीना ने स्वयं कहा है, उनकी माँ फाजिलातुन्निसा उनके पिता बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को हमेशा प्रेरणा देती रही थी। उन्होंने कहा, बांग्लादेश की आज़ादी के लिए पिता बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान ने जैसा संग्राम किया, उनके साथ कंधे से कंधा मिला उनकी माँ बेगम फाजिलातुन्निसा ने उन्हें हमेशा साहस और हौसला दिया। उन्होंने अपने जीवन में जो महान त्याग किए, उनकी संतान होने के नाते मैं वो जानती हूँ, इसलिए आज के दिन उनकी बार बार याद आती है। अब्बा जेल में कैद थे, इधर माँ ने अकेले हम सब भाई बहनों को बड़ा किया। रिश्तेदार या पार्टी का कोई सदस्य बीमार होता तो उसके इलाज की व्यवस्था, उनकी देखभाल, जो सदस्य जेल में थे उनके हर परिवार को निजी तौर पर मदद किया करती थी। साथ ही दल को संगठित रखना, आंदोलन करना एवं अब्बा के लिए मामला मुकदमा करना, सब। अब्बा के खिलाफ एक के बाद एक मामला दर्ज किया जाता था। उसके मुताल्लिक सारा काम वो खुद अपनी देखरेख में करती थी। कभी कभी सोचती हूँ वो इतना कुछ कैसे कर लेती थी। मेरे पिता के राजनैतिक जीवन में वो एक माकूल साथी थी। उनको कभी समाज या दुनिया की परेशानियों या भावों को लेकर दुखड़ा रोते नहीं सुना था। बस यही कहती थी, तुम अपना काम करते रहो, घर परिवार को लेकर ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। नारी के आत्मत्याग की भूमिका को ही लोग पसंद करते हैं। पुरुष को निर्विघ्न उसके कामों को करते जाने के लिए नारी प्रेरणा बनेगी। औरत घर बार देखेगी, बच्चों का पालन पोषण करेगी, वो निस्वार्थ होगी, अपने बारे में नहीं सोचेगी, सिर्फ दूसरों के बारे में सोचेगी, दूसरों के लिए जीवन दे देगी। और पुरुष विश्व विजय करेगा। वो दूसरों के बारे में नहीं सोचेगा, सिर्फ अपने बारे में सोचेगा, अपनी सफलता के बारे में सोचेगा।
पुरुषतांत्रिक समाज ने नारी और पुरुष की भूमिका को इसी तरह निर्धारित किया है। पुरुष भोग करेगा, नारी त्याग करेगी। भोगी और त्यागी। नारी विश्व विजय कर रही है और पुरुष नारी को आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रहा है। पुरुष गृहस्थी संभाल रहा है, बच्चों का पालन पोषण कर रहा है और कह रहा है तुम अपना काम करती रहो, घर गृहस्थी को लेकर तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं। ये कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। ये समाज ऐसी घटना कभी घटने ही नहीं देगा, बल्कि समाज ये दबाव बनाएगा कि पति ऐसी स्वार्थी पत्नी को तलाक दे। ऐसी औरत समाज से बहिष्कृत होनी चाहिए। हालांकि हम औरतों के समानाधिकारों का दावा करते हैं। जब तक ये दावे शब्द तक सीमित हैं, तब तक कोई समस्या नहीं। लेकिन जैसे ही असल में औरत समानाधिकारों का भोग करना शुरू करती है, पुरुष, पितृसत्तात्मक परिवार एवं समाज उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है। इसलिए पुरुषतांत्रिक परिवार एवं समाज के पंजे से बचने के लिए औरतों को लोकतांत्रिक राष्ट्र की बहुत जरूरत है, जो राष्ट्र नारी व पुरुष दोनों को समान नजरों से देखता हो, जो राष्ट्र औरतों को सुरक्षा दे एवं औरतों के अधिकार पाने में किसी भी बाधा को अपराध के रूप में देखे। शेख हसीना ने बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही थी। आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर न होने से महिलाओं का समाज व सरकार में कोई जगह नहीं होती। यही वास्तविक सच्चाई है। हाँ, यही वास्तविक सच्चाई है। इसलिए औरतों का समाज में स्थान नहीं के बराबर है कहना ठीक होगा। समाज का कितना भाग है जहां औरतें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हैं? आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होने में पति बाधक होते हैं। पति चाहते हैं औरतें उनके पैसों पर निर्भर रहें, उनकी वफादार रहें। पति चाहते हैं औरत पैसे कमाए, पर ये नहीं चाहते कि औरत आत्मनिर्भर हो या जीवन में वो क्या करना चाहती है इसका निर्णय वो खुद ले। वो चाहते हैं कि वो उनकी आय में इजाफा करे, पैसे कमाकर वो किन चीजों पर खर्च करेगी, ये निर्णय लेने का अधिकार बहुत कम औरतों के पास होता है। पति औरतों की आजादी की राह में सबसे बड़ी रुकावट है। रुकैया नारीवादी लेखिका बन पाई क्योंकि उनके पति ने उनके काम में बाधा नहीं डाली, बल्कि उन्हें प्रेरणा दी, हर तरह से उनका सहयोग किया। बेगम रुकैया के लिए ऐसा कोई काम नहीं था जो उन्होंने न किया हो। सखावत जैसा पति हमारे नारी विरोधी समाज में करोड़ों में एक भी मिलेगा, मुझे नहीं लगता। सखावत हुसैन जैसा पति अगर न मिले तो कदम कदम पर औरतों को मुश्किलें, बाधाएं मिलेंगी। उन्हें उनका प्राप्य अधिकार नहीं मिलेगा। इसलिए कहती हूं, औरतों को बीसियों हिदायत देने से पहले पुरुषों को सखावत जैसा पुरुष बनने की हिदायत देनी चाहिए। आपने सुना जश्न कलम की कलाकार शाश्विता शर्मा की आवाज में तस्लीमा नसरीन के लेख का अमृता बेरा द्वारा हिंदी अनुवाद रुकैया और नारीवाद। ये लेख हंस कथा मासिक के जनवरी 2021 अंक में प्रकाशित हुआ था। सुनिए हंस वाणी को hanshindiMagazine.in पर या IVM पॉडकास्ट ऐप और वेबसाइट पर या फिर अन्य पॉडकास्ट ऐप्स पर। आशा है इस नए सफर में हमें आपका प्यार और साथ मिलेगा। Whether you're an established sports person or a budding one or simply a sports enthusiast, join us, Tanvi and Shlok. We are two passionate pro badminton players talking policy, mindset and everything sport. So tune in to The Millennial Athlete every Monday. Only on the IVM Podcast Network. Trust us, it's gonna be lit. Come learn and experience the ABCDs of being queer with me, Shunetro. And me, Farhad. On our show, Gay BCD. The two of us take you through our stories and experiences of being gay men in the city of Mumbai and have candid and sometimes downright scandalous conversations about sexuality, gay culture, and everything in between. Catch new episodes of Gay BCD every Tuesday on the IVM Podcast website, app, or wherever you get all your podcasts from.